ओम नमः वासुदेवाय। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आने वाली एकादशी अन्नदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है और भाद्र माह की कृष्ण पक्ष में ये अन्नदा एकादशी आती है। इस एकादशी से कठिन पाप नष्ट हो जाती है। आत्मा मतलब निर्मल हो जाती है और प्रभु के समीप हो जाने का समय आती है। एकादशी केवल कर्म कांड नहीं है, अपितु आत्मा की गहराई से जुड़ा एक साधना पर्व है। प्राचीन ऋषियों ने इस एकादशी को तपस्या की तरह माना है। एकादशी से मतलब आपके इंद्रियों पर संयम और मन पर निर्मलता, आत्मा पर प्रकाश की अनुभूति होती है। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, कृपा करके अन्नदा एकादशी का महत्व बताइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, अन्नदा एकादशी की संबंध सत्य पर किया जाता है। राजा हरिश्चंद्र से जुड़ा है। बहुत धर्मप्रिय राजा थे, अपने सत्य वचन के लिए प्रसिद्ध थे, किंतु एक समय उन्हें बहुत ही कष्ट का सामना करना पड़ा। ऋषि विश्वामित्र की प्रभाव से अपने धन संपत्ति सब खो बैठे थे। वैसे सब धन संपत्ति खो बैठे थे। अपनी इतना समय उनका भारी पड़ा कि अपने पत्नी और अपने बच्चों को भी समर्पित करना पड़ा दूसरे के बाद दासत्व करने के लिए। राजा स्वयं हरिश्चंद्र शमशान घाट के चंडालों का काम करते थे। कठिन जीवन जीने लगे। इतना संकट होने पर भी उन्होंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। देखिए, हमेशा जितने से जितने कठिन काम हो, आपको सत्य वचन बोलना ही चाहिए। दुख इतना गहराई मन व्याकुल होने लगा। इसी बीच महर्षि गौतम उन्हें मिले। उन्हें अन्नदा एकादशी के व्रत की कथा सुनाई और गौतम ऋषि हरिश्चंद्र राजा को बोलने लगे कि भाद्र माह की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो अन्नदा एकादशी है। इसका तुम पालन करो, अवश्य ही कष्ट से तुमको निजात मिलेगी। गौतम ऋषि का बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र बहुत निष्ठापूर्वक अन्नदा एकादशी का पालन किए और अन्नदा एकादशी का पालन करने की वजह से उनको सारे अपने पुराने संकट मिट गए और धन संपत्ति सब निष्ठापूर्वक एकादशी करने से सब उनकी संकट दूर हो गए। देखिए, हम लोग हमेशा वही कहते हैं कि आप जितना भी वो करो, लेकिन सत्य वचन हमेशा बोलना चाहिए, है ना। एकादशी के प्रभाव से उनके सारे कष्ट दूर हो गए। अंत में वो दिव्य लोक प्राप्त हुए। यह संदेश देती है कि जीवन में कितना कठिन भी कार्य हो, घबराना नहीं। भगवान की शरण में जाके भगवान को शरण करना चाहिए। भगवान के पास सारे रास्ते हैं। हमें हमेशा भगवान की शरण में रहना चाहिए। कैसी लगी मेरी ये कथा और एकादशी का पालन? देखिए, हर एकादशी हमें करना चाहिए। हर एकादशी, महीने में 2 एकादशी होती है। एकादशी से बढ़कर और कोई व्रत नहीं है। एकादशी का महत्व
मतलब सारे व्रत से कुछ अलग ही है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हरे कृष्णा।